कहते हैं स्वर्ग क्या है। मेरे दिमाग में बहुत बार ये सवाल आया कि स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग क्या है। मेरे उत्तराखंड को ही या उत्तराखंड जैसे अन्य हिमालय क्षेत्रों को ही पहले मेरे हिसाब से स्वर्ग कहा जाता था। पौराणिक कथाओं में इन्हीं को ही स्वर्ग बोला जाता था। पहले कहते थे कि ऋषि मुनि लोग स्वर्ग तपस्या करने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वह देवभूमि उत्तराखंड हिमालय या हिमालय क्षेत्र में ही जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय भूमि है यह पूरी तरीके से दिव्य भूमि है। यहाँ देवताओं का निवास होता है। नमस्कार। जी हाँ, आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष आया हूँ। मैं योग कर रहा था और कहते हैं कि योग का भी अपना एक महत्व है। योग हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पहले था, परंतु आधुनिक युग के कारण योग बिल्कुल चेंज हो चुका है। परंतु पुनः ना जाने दैवीय आशीर्वाद कहो या पता नहीं लोगों की जागरूकता, योग अपने आप फिर आ रहा है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जिम जाते हैं, अब वह योग करने लग गए हैं। लोग योग के ऊपर ध्यान देने लगे हैं। योग करने से हमारी पांचों इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं तथा सातों शरीर के जो चक्र होते हैं, यहाँ 7 चक्रों से मिलके हमारा शरीर बनता है। वैसे तो पंच तत्व भी होते हैं, परंतु सातों चक्र योग करने से एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले के ज़माने में हमारे ऋषि मुनि योग करने के लिए जंगलों में जाते थे, जिससे कि उनकी आयु 100, 150, 200 वर्ष होती थी। परंतु उस समय वह जल को ही भोजन बना लेते थे और वायु को ही भोजन बना लेते थे, और जल और वायु पे भी वो हजारों वर्ष जिंदा रहते थे। आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से वरदान पाने के लिए हमारे ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। कुछ उसी प्रकार से कहते हैं स्वर्ग क्या है। मेरे दिमाग में बहुत बार ये सवाल आया कि स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग क्या है। मेरे उत्तराखंड को ही या उत्तराखंड जैसे अन्य हिमालय क्षेत्रों को ही पहले मेरे हिसाब से स्वर्ग कहा जाता था। एक मिनट दोस्तों, गाड़ी आ रही है, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं अगर बात कहूँ स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग मैं तो कह रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और अन्य हिमालय क्षेत्र, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पौराणिक कथाओं में इन्हीं को ही स्वर्ग बोला जाता था। पहले कहते थे कि ऋषि मुनि लोग स्वर्ग तपस्या करने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वह देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय या हिमालय क्षेत्र में ही जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय भूमि है यह पूरी तरीके से दिव्य भूमि है। यहाँ देवताओं का निवास होता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा मान्यता है कि यहीं से ही पांडव लोग स्वर्ग गए थे, और इसी क्षेत्र से होते हुए हमने ऐसे अपने बुजुर्गों से सुना है कि पांडव गए थे। और यहाँ पे बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जो ये गवाही देते हैं कि कभी ना कभी यहाँ से पांडव लोग भी स्वर्ग की ओर गए थे, और कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड से ही स्वर्ग का रास्ता है। हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव में और हमारे गांव के आसपास के इलाकों में आज भी पांडव लीला होती है, जो इस चीज़ की गवाही देती है कि कहीं ना कहीं पांडव महाराज अपने वनवास के दौरान तथा वनवास खत्म होने के बाद जब उन्होंने महाभारत का युद्ध किया, उस युद्ध को जीतने के बाद जब उनको अपने राज्यपाट को त्यागने का अनुसरण हुआ, तो वह इसी ओर से फिर स्वर्ग की ओर गए थे। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यदि पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यही हिमालय का क्षेत्र है। और पुराने ज़माने में जो हमारे लोग कहते थे कि स्वर्ग कहाँ है, तो वह देवभूमि उत्तराखंड ही स्वर्ग है, हिमालय का क्षेत्र ही स्वर्ग है। मुख्य रोड होने के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि नीचे बद्रीनाथ हाईवे है और जोशीमठ को जो जाता है और कर्णप्रयाग को जाता है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर आ जा रहा हूँ। तो मैं आ रहा था स्वर्ग क्या है। तो पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि थे या आज भी जितने भी हमारे अनुष्ठान के केंद्र हैं वो हिमालय के क्षेत्र हैं। और अगर उत्तराखंड और ये हिमालय क्षेत्र को अगर हम गढ़ कहें सनातन संस्कृति का, तो यह भी कोई गलत चीज़ नहीं है। उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र हिंदू सभ्यता का गढ़ है। यहाँ पर हमारे सभी देवी देवताओं का स्थान है।
और यहाँ पर जितने भी देवी, हिमालय देख लीजिए, यहाँ माता नंदा देवी पर्वत हो गया, हमारा दूनागरी पर्वत हो गया, फिर अगर रामनगर जिम कॉर्बेट के उधर देखें तो वहाँ पे हमारी गढ़ देवी माता का मंदिर है। और ये व्यू देखिए, कहीं ना कहीं इन पहाड़ों की उच्च चोटियों पे देवी देवता बसते हैं। ये सामने की एक बहुत खड़ी 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई पे हमारे लाटूनाथ भैरव स्वामी का मंदिर है। सामने उधर जाएंगे तो लंगूरगढ़ी देवता का मंदिर है। तो इसीलिए हमारे देवभूमि उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा गया है। और हिमाचल और सभी जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये सारे हमारे मतलब देवी देवताओं के गढ़ हैं। और कहीं ना कहीं जो स्वर्ग है वह उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र के जो एरिया हैं, इसको स्वर्ग कहा गया है। और तो आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे बहुत से जो ऋषि मुनि आज के समय के हैं, योग सिखाने वाले हमारे जो मतलब योग मास्टर हैं, कहीं ना कहीं वो हरिद्वार, ऋषिकेश या अल्मोड़ा या फिर अन्य पहाड़ी क्षेत्र में बसे हैं। क्योंकि उनको आज भी पता है कि यदि आपको प्रभु से कनेक्ट होना है तो ऐसी जगह, जैसे कि कहते हैं कि हमें मोबाइल में नेटवर्क की ज़रूरत है, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो हम कुछ ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कि नेटवर्क मिलता है। कुछ उसी प्रकार से यदि आपको भगवान से कनेक्ट होना है तो उस कनेक्ट होने की विशेष जगह होती है, या तो आपका घर का मंदिर हो गया या फिर कहीं और का मंदिर, या फिर अगर बिल्कुल आपको 4G या 5G वाली कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको एक ऐसे स्थान पे आना पड़ता है जहाँ से कि आपका संपर्क अच्छे तरीके से भगवान से हो पाए। वैसे तो हर जगह संपर्क आप कर सकते हो, परंतु भगवान से संपर्क करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एकांत चाहिए। और एकांत आपको मिल सकता है इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर कि आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी, हमारे राजा महाराजा भी जिस समय योग करने जाते थे या जिस समय तपस्या करने जाते थे, वह अपना पूरा संसारिक मोह माया को छोड़ के इन्हीं जंगलों में चले जाते थे। पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी थोड़ा उस साइड सूर्य की रोशनी पड़ गई है। तो इन्हीं जंगलों में आ जाते थे और यहाँ ध्यान और शांति से बैठकर योग करते थे। ऐसे ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भी जब भी उनका आना होता है वह उत्तराखंड आते हैं, और उत्तराखंड आके वह भी केदारनाथ में जाते हैं या जहाँ पे भी अन्य जगह वह जाते हैं तो वह भी वहाँ योग करते हैं। इसलिए जब भी आपके पास समय हो, आप अपनी बिजी लाइफ लाइन में दिल्ली NCR में हैं, परंतु यदि आपको समय मिले और आपके मन में एक प्रश्न आए कि स्वर्ग क्या है, जो हम पौराणिक कथाओं में देखते थे, तो आप ज़रूर एक बार उत्तराखंड आइए। यहाँ किसी हिमालय क्षेत्र में आइए, यहाँ एक लोकल गांव में बसिए। यहाँ पे हर जगह आपको रिजॉर्ट PG मिल जाएंगे, और 2 से 3 दिन का योग साधना कीजिए। आपको एक पीसफुल माइंड सेट मिलेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र एनर्जी का भंडार है। एनर्जी प्राकृतिक तरीके से भी, एनर्जी स्पिरिचुअल तरीके से भी। आप उत्तराखंड आएँ, आप हिमाचल जाएं, आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर जाएं, अन्य हिमालय क्षेत्र जाएं, और इस अनुभूति, इस जो स्पिरिचुअल जो फीलिंग है, इसका आनंद लें। और यहाँ पर साल में कम से कम 2 बार योग करने ज़रूर आएँ। और देखिए, इतने सुंदर मौसम में जहाँ की ऑक्सीजन चारों तरफ बिखरी पड़ी है, बस आपको लूटना है। बस ऐसे मौसम में आपको एक्सरसाइज या योग करना है। योग करने से आपकी कनेक्टिविटी भगवान से होगी। भगवान से कनेक्टिविटी तो वैसे हर जगह हो सकती है, परंतु कोई एक विशेष स्थान भी होता है। जैसे हमने घर में एक मंदिर बना रखा है, हम वहीं जाते हैं। हमने हमारे दिल्ली NCR में एक विशेष मंदिर बने हुए हैं, तो हम वहाँ जाते हैं। तो उसी प्रकार से लोग जैसे बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा मॉर्निंग ज़्यादा हो गई है, तो कनेक्टिविटी, लोगों की गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, आना जाना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा था यार पॉज कर रहा था, थोड़ा सा वो रिदम बिगड़ जाता है। तो देखिए, यदि आपको मतलब अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं, तो जब भी आपको वीकेंड मिले 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लीजिए, किसी अच्छे हिल स्टेशन पे जाइए। और आपको बड़े बड़े रिजॉर्ट में नहीं जाना यार। देखो, आप दिल्ली NCR के बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खा ही लेते हो ना, फ़ायदा नहीं है। आप रिजॉर्ट में मत जाइए, आप किसी भी बड़े होटल में यहाँ मत जाइए। आप सिंपल एक किसी मतलब गांव में जाइए, वहाँ आसपास में एक छोटे मोटे PG या एक होटल होंगे, वहाँ जाइए और उनको बोलिए भैया सिंपल भोजन दे, मंडवा, झंगोरा,
और भटकी दाल, दाल चैसणी क्या बोलते हैं, ये चीज़ें खाइए, देखिए फिर आप कैसे शक्तिशाली होते हैं और आपको मेंटली पीस मिलता है। ये देखिए, ये मैं पिछले 2 दिन से, मतलब 2 दिन यानी सोमवार को आया था और आज आया हूँ, क्योंकि बीच के 3 दिन में कुछ घर में मेरे पूजा पाठ थी, जिस कारण से मैं बाहर नहीं जा सकता था। ये सावन भादव की पूजा होती है। तो दोस्तों यही स्वर्ग है, आप ज़रूर आइए। आप यहाँ योग साधना के लिए आप उत्तराखंड ज़रूर आइए। बहुत से लोग पिकनिक मनाने आते हैं यार, पिकनिक तो आप अपने नीचे भी मना सकते हो। तो आप यहाँ पे केवल योग करने आइए। योग के बाद आपको भी वही अनुभूति होगी जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों को होती थी, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट स्वर्ग से हो जाएगी, देवताओं से हो जाएगी, देवभूमि से भी हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय उत्तराखंड, जय भारत, वंदे मातरम।